चलिए हेलो गाइज। आज से हम लोग देखेंगे रीजनिंग का क्लास स्टार्ट होगा और रीजनिंग के बारी बारी से सभी चैप्टर को हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो रीजनिंग में आज हम अगर पहला चैप्टर उठाए हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, ये पहला है। इसमें कई एक प्रकार के टॉपिक है आपको, तो टाइप बाय टाइप देखते जाएंगे, है ना। तो उसे में आज हम लोग लिए हैं टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट में आपको पढ़ना है, ठीक है, अल्फाबेट के बारे में पढ़ना है। याद भी आपको करना पड़ेगा अल्फाबेट, ए से लेकर के जेड तक में वो कौन सा लेटर जो है किस नंबर पर आती है, उसका अपोजिट क्या होता है, ये आपको एकदम याद रखना पड़ेगा, है ना। ऐसे बोलेगा कि नहीं बचपने से पढ़ते आ रहे हैं ABCD, गुरुजी ABCD रटवा रहे हैं, है ना। लेकिन वो बचपन वाला और अभी वाला में अंतर है। वहां आपको नौकरी नहीं दे रही थी, यहाँ आपको क्या देगा, नौकरी देगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो देखा जाए टाइप नंबर फर्स्ट है, तो यहाँ पे हम अल्फाबेट पहले ही से लिख चुके हैं, यहाँ पे आप समझाने के लिए देखिएगा। तो देखिए इसमें अगर हम कहते हैं कि ए से लेकर के जेड तक लिखे हैं तो टोटल कितने लेटर लिखेंगे होंगे, 26 लेटर होते हैं। ये तो मालूम ही होगा अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, अंग्रेजी अल्फाबेट में तो 26 लेटर होते हैं। तो एक से लेकर के जेड तक जाएंगे तो 26 पर जाएंगे, है ना। तो ये स्थान आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे ए आया है तो 1 नंबर पर आया है, बी है तो 2 नंबर पे आया है, सी है तो 3 नंबर पे, डी है तो 4 नंबर पे, ई है तो 5 नंबर पे। इसी तरह सब जो है अपने स्थान पर आया है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि वाई कितना स्थान पर आता है तो 25 पर आती है, भी कितना पर आएगा तो 22 पर आएगा, यू कितना पे आएगा 21 पे आएगा, है ना। एस कितना पे आएगा 19 पे आएगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, वो टेंशन मत लीजिए, आपको क्वेश्चन बनाते बनाते खुद याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए ए से लेकर के अगर हम एम तक आते हैं तो टोटल कितने लेटर होंगे, तो इसमें कितने लेटर हैं, 13 लेटर हैं। तो ए से लेकर के एम तक के अल्फाबेट को प्रथम अर्धांश कहते हैं और एन से लेकर के जेड तक के लेटर को क्या कहते हैं, द्वितीय अर्धांश कहते हैं। तब बताइए एन से लेकर के जेड तक जाएंगे तो इसमें भी कितने अल्फाबेट होंगे, कितने लेटर होंगे, तो 13 लेटर होंगे। और इसमें भी आएंगे प्रथम अर्धांश में तो इसमें भी कितने लेटर होंगे, 13 लेटर ही होंगे। ठीक है, तो देखा जाए इसमें आपको याद करना, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि कौन सा लेटर कैसे आता है। इसमें मूल रूप से याद करना होता है उल्टा उल्टा लेटर या उल्टा अक्षर कह सकते हैं। ठीक है, उल्टा अक्षर कहने का मतलब ये नहीं हो कि उसको उलट देना है, नहीं। ये है तो ये कैसे लिख दिए, नहीं गुरु जी कहें उल्टा करना है तो उल्टा कर दिए, ये नहीं हुआ। उल्टा कहने का मतलब ये हुआ कि आपको लिखना है क्या कि ए का जो है ए इधर से आया है तो इसके विपरीत में कौन आया है, जेड आया है। ठीक है, तो ए का अगर पूछेंगे कि ए का उल्टा कौन होगा, जेड होगा। उसी तरह बी का उल्टा कौन होगा, तो बी का उल्टा वाई होगा। ये समझ में आ रही बात। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा उल्टा अक्षर आपको क्या अल्फाबेट में कोडिंग डिकोडिंग में उल्टा अक्षर कैसे ज्ञात करेंगे, याद कैसे रखना है, तो ध्यान रखिएगा। उसमें कोडिंग डिकोडिंग में उल्टा अक्षर कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए कुछ हम लोग उपाय समझेंगे, कुछ शॉर्ट से समझेंगे। जैसे आपको दिया हुआ है ए है तो ए का उल्टा कौन होता है, जेड होता है। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए क्या रखेंगे, तो हम कहते हैं कि कहावत होती है, कोई पूछता है कि का बाबू काम कर दिया, कर देला, तो कहते हैं कि हाँ से पूरा काम कर दी, A to Z काम कर दी। तो A to Z कहने का मतलब काम जो आपको मिला था पूर्ण रूप से खत्म हो गया। तो इसको याद रखने के लिए यानी ए का उल्टा जेड होगा, याद रखने के लिए क्या करेंगे, A to Z काम कर दिया, काम कर दिया। ठीक है,
ये याद करने का तरीका हो गया। उसी तरह अगर आगे देखते हैं, इसके बाद ए के बाद कौन आता है, बी आता है। ए के बाद कौन आएगा, बी। तब बी को याद करने के लिए रखेंगे, तब बी का उल्टा होता है वाई। इसको याद रखेंगे किस तरह से, तब बाई बाई कहते हैं ना, कोई जा रहा है बाई बाई या बाय बाय, याद रखना है। याद करने का तरीका है, बाई बाई कहिए, बाय बाय कहिए। तब बाय ये दोनों अपने में उल्टा है, बी का उल्टा वाई, वाई का उल्टा बी। ठीक है। उसी तरह देखा जाए सी होता है, तो सी का उल्टा क्या होता है, एक्स होता है। सी का उल्टा एक्स। इसको थोड़ा याद करने के लिए कि थोड़ा सा शॉर्ट समझिएगा, इसको हम याद करने के लिए पढ़ते हैं सेक्स। क्या याद रखेंगे, सेक्स याद रखेंगे। ये जो आपको सेक्स लिखा गया है, इसके बदले में सी पढ़ना है। ये थोड़ा उटपटांग है, लेकिन गणित है, रीजनिंग है, हम लोग को किसी तरह कंपटीशन में याद रखना है। तो याद रखने के लिए क्या करेंगे, सी एस ई के बदले क्या पढ़ेंगे, सी। तो यानी सेक्स में उल्टा कितना हो गया, एक्स का उल्टा सी और सी का उल्टा एक्स हुआ। ठीक है। सी के बाद आता है आपको डी। ठीक है। तो डी का उल्टा होता है डब्लू। ठीक। इसको याद करने के लिए क्या करेंगे, याद कैसे रखेंगे, तो ध्यान रखिएगा, इसको याद रखेंगे डोर एंड डोर एंड विंडो। ठीक है। तो विंडो माने क्या होता है, खिड़की, और डोर माने दरवाजा। तो इसमें विंडो में जो पहला लेटर आ रहा है वो कौन है, डब्लू। और डोर में पहला लेटर आ रहा है वो कौन है, डी है। इसका मतलब ये हुआ कि डी का उल्टा डब्लू और डब्लू का उल्टा डी हुआ। बात आई समझ में। उसी प्रकार देखा जाए डी के बाद अगर हम देखेंगे, तो डी के बाद कौन सा अल्फाबेट आती है, तो डी के बाद आपका आ जाएगा ई आ जाएगा। ठीक है। तो ई का उल्टा कौन होता है, ई का उल्टा हो जाएगा आपको भी हो जाएगा, ई का उल्टा भी। अब यहां समझा जाए, इसको याद करने के एक शॉर्ट तरीका समझेंगे। इसका मतलब होता है, एक याद रखेंगे, लव याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, लव। यानी लव जो है स्वयं में उल्टा है, वह खुद में उल्टा है। जैसे एक दूसरे को लव की अगर बात करें, तो लव का उल्टा कौन हुआ, एल का उल्टा ओ हुआ, ओ का उल्टा कौन हुआ, एल हुआ। उसी तरह भी का उल्टा ई हुआ और ई का उल्टा भी हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि एल का उल्टा कौन है, एल का उल्टा ओ है या ओ का उल्टा ए है। उसी तरह भी का उल्टा ई है या ई का उल्टा भी है। यहाँ पे आपको किसको मालूम करना था, भी। तो भी सॉरी ई, तो ई का उल्टा कौन है, भी। अब भी का पूछेगा तो ई हो जाएगा। समझ में आ रही बात। उसी तरह अगर देखा जाए, आपको इधर बताएं, अगर आपको बोल दे ई के बाद आएगा आपको एफ आ जाएगी, तो एफ का उल्टा होता है यू। ठीक है। एफ को इसको याद करने के लिए क्या समझेंगे, फुफ्फू याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, फुफ्फू। एक देखा जाए खो खो जिस तरह से खेल होती है, उसी तरह हम समझेंगे कि फुफ्फू एक क्या है, खेल है। क्या है, खेल है। जैसे खो खो होता है ना, खो खो, तो उसी तरह क्या है, फुफ्फू। समझने के लिए, याद करने के लिए, फुफ्फू एक क्या है, खेल है। तब फुफ्फू अपने में उल्टा है, एफ का उल्टा यू और यू का उल्टा एफ। बता रही समझ में। ये हो गया आपको कितना, एफ का उल्टा यू और यू के उल्टा एफ। उसी तरह देखेंगे आगे, एफ के बाद आता है आपको जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जी। तो जी किसके बराबर होता है, जी का उल्टा हम क्या लिखेंगे, तो जी का उल्टा होता है आपको टी। क्या होता है, टी। तो टी का मतलब है यह हुआ कि इसको याद कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिएगा जीटी रोड। क्या पढ़ेंगे इसको, जीटी रोड कहते हैं ना, जीटी रोड, जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है इसको।
तो जीटी रोड अपने में उल्टा है, जी का उल्टा टी और टी का उल्टा जी। ठीक है, उसी तरह आगे बढ़ेंगे, जी के बाद आता है, जी के बाद हो जाएगा आपको एच। एच को अगर देखा जाए, एच का उल्टा होता है एस, एच का उल्टा एस। तो एस को याद कैसे रखेंगे, तो एच से हम पढ़ेंगे हाई, हाई, और एस से पढ़ेंगे स्कूल। सब लोग स्कूल पढ़े होंगे, स्कूल में पढ़े होंगे ना, स्कूल। ठीक है, तो यहां देखा जाए, यहाँ हाई में कौन है, हाई का पहला लेटर लेंगे, तो हाई के पहला लेटर कौन है, एच है। और एस में, स्कूल में पहला लेटर कौन है, एस है। तो ये दोनों जो है ये स्वयं में उल्टा है, एक का एच का उल्टा एस और एस का उल्टा एच। ठीक है, उसी तरह देखेंगे, एच के बाद जो आपका अल्फाबेट आती है, एच के बाद आ जाएगा आई। तो आई का उल्टा क्या होता है, आई का उल्टा हो जाएगा आपको आर, आई का उल्टा आर। तो आर में देखा जाए, इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद करने के लिए पढ़ेंगे इसको इंडियन, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। इसमें देखा जाए, इंडियन में पहला लेटर कौन है, आई है, और रेलवे में पहला लेटर कौन है, आर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन में पहला लेटर आई और रेलवे में पहला लेटर आर एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। इसका मतलब आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई। ठीक है, उसी तरह देखा जाए, आगे बढ़ेंगे तो आगे हो जाएगा आपको जे। तो जे को याद रखना है क्यू, जे का उल्टा क्या होता है, क्यू। इसका मतलब यह हुआ कि जे का उल्टा जो आपको दिया हुआ है, जे का उल्टा कौन है, क्यू है। इसका मतलब याद इसको कैसे रखेंगे, आप देखे होंगे ताश जो होता है, ताश, तो जे माने गुलाम होता है और क्यू मतलब बीबी होता है। ठीक है, तो ताश में जिस तरह से जे से क्या होता है, गुलाम, और क्यू से मतलब होता है, क्यू से क्या होता है, बीबी, एक दूसरे के ये क्या है, उल्टा है। जे का उल्टा क्यू और क्यू का उल्टा जे। बात आई समझ में। उसी तरह देखेंगे, जे के बाद होता है के, जे के बाद क्या आ जाएगा, के। तो के को याद करने के लिए इसको याद करेंगे, के का उल्टा होता है पी। इसका मतलब ये हुआ, इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको याद रखेंगे के पी ठाकुर। क्या याद रखेंगे, के पी ठाकुर। मान ली कोई व्यक्ति होगा के पी ठाकुर, तो उसी पे याद रखेंगे कि के का उल्टा कौन हो गया, पी, पी का उल्टा कौन हो गया, के। तो इसको के पी ठाकुर कहेंगे, याद रखेंगे। अब देखा जाए, के बाद होता है आपको एल। ठीक है, तो एल में यहाँ बता है कि लव जो है अपने में उल्टा है, एल का उल्टा ओ और ओ का उल्टा एल, यहाँ समझिएगा एल से। तो एल के बाद एल एक लिख देते हैं, किन्हीं को याद नहीं रहेगा तो एल का उल्टा कौन होगा, पी, सॉरी ओ। ठीक है, और एल के बाद जो होगा आपको एम, लास्ट जो होगी एम होगा, एम, और इसका उल्टा हो जाएगा एन। तो ध्यान रखिएगा, एम और एन से याद रखना है। एम से मामा, क्या रखेंगे, मामा, मामा, और एन से नानी, है ना। सबको मामा, मामा और नाना के यहाँ खूब मन लगता है, तो ज्यादा घूमने कहाँ गए, नाना ही, चाहे नाना कहिए या मामा कहिए। तो उसी तरह याद रखने के लिए हम याद रखेंगे एम से मामा, आई एन से नानी, मामा नानी ही है। याद करने के लिए आपको ये हो गया, ये समझ में आई बात। तो ये आपका एक शॉर्ट तरीका हुआ अल्फाबेट को कैसे याद रखेंगे, और एक से लेकर के जेड तक में कौन कौन सी आती है, किस नंबर पर आता है, वो आपको क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाएगा। ठीक है,
इतना पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन देते हैं आपको। चलिए देखा जाए, अब आगे आते हैं। अब वो समझ गए अल्फाबेट उल्टा उल्टा लेटर क्या होगा और अल्फाबेट का नंबर क्या होगा। तो देखा जाए ये टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे, इससे आपको टाइप 1 बन जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए इसमें अगर आपको क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा, पहले आपको लिखा है कि शुभम को इसके बदले में क्या लिखा है, तो शुभम के बदले में यहाँ लिखा गया है आपको क्या, तो ये टी यानी एच के बदले टी लिखा, यू के बदले भी, अब बी के बदले सी, एच के बदले आई, इस तरह से आपको लिखा गया है। तो उसी तरह बोल रहा है कि जिस तरह से शुभम के बदले इतना लिखा गया है, उसी प्रकार आपको सत्यम के बदले क्या लिखा जाएगा। बात आ रही समझ में। तो देखा जाए इस तरह से अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो सबसे पहले क्या करना है, अल्फाबेट का नंबरिंग लिखना है कि कौन कितना नंबर पर आ रहा है। ठीक है, तो जैसे देखा जाए एस है, तो एस कितना पर आती है, 19 पर, यू कितना पर है, 21 पर, बी होगा 2 पर, एच 8 पर, ए 1 पर और एम 13 पर। उसी तरह इसमें भी लिखेंगे 20 पर आएगा, 22 पर आएगा, 3 पर आएगा, 9 पर आएगा, 2 पर आएगा, 14 पर आएगा। उसी तरह इसमें भी लिखना है 19 पर, 1 पर, 20 पर, ये आपको 25 पर, 1 पर और 13 पर। ठीक है, बात आई समझ में। तो पहले क्या करना है, अल्फाबेट लिख देना है, नंबरी पर कितना नंबर पर वो आएगा। बात आई समझ में। अब यहां देखा जाए इसको, यानी एस के बदले कितना लिखा है, यहाँ 19 था तो कितना लिख दिया 20, इसका मतलब है कि +1 किया है। यहाँ 21 था तो यहाँ 22 लिखा है, इसका मतलब है कि प्लस कितना वो किया 1 किया। इसमें 22 20 है, 2 है, तो यहाँ कितना लिखा 3, इसका मतलब कितना लिखा है +1। यानी इसका मतलब है कि सभी में प्लस प्लस कितना करते गया है, 1 जोड़ते गया है। समझ में आ रही बात। एक बात ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जो आपको सिद्धांत इसमें लगा है वही सिद्धांत इसमें भी फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि एकरा में एक एक जोड़ल है तो एकरा में मन से दो दो जोड़ दीजिए, नहीं, फिर क्वेश्चन आपको आंसर गलत हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या करना है, जैसन एकरा में औसन एकरा में, कहावत है ना, जैसन तोर औसन मोर, तो यही एक कंजेशन इसमें रहेगा, उसमें इसी तरह इसको भी पुट करना है। तब देखा जाए, यानी सब में हमको मालूम हो गया कि सभी लेटरों में एक एक जोड़ करके लिखा है। ठीक है, तो उसी तरह हम भी इसमें एक जोड़ जोड़ के लिखेंगे। तब बताइए इसमें 19 है, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब बताइए 20 पर कौन आता है, तो टी आता है। ठीक है, एक में अगर एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। 2 पर कौन आता है, बी आता है। उसी तरह इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 पर कौन आता है, यू आता है। इसमें एक जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा 26। 26 पर कौन आता है, जेड आता है। उसी तरह इसमें भी एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। 2 पर कौन आएगा, बी। इसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। 14 पर कौन आता है, एन। पता नहीं समझ में। इसका मतलब ये हुआ कि सत्यम के बदले में कितना लिखा जा सकता है, तो इतना इतना लिखा जा सकता है। यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आई बात। उसी तरह देखा जाए आपको ये लेटर से, ये आपको क्वेश्चन में मत ढूंढिए, मीनिंग ढूंढने लगिए, या रीजनिंग है, मीनिंग से आपको मतलब नहीं। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि आप ग्राउंड का हिंदी बताइए या इसका मीनिंग अर्थ बताइए, ये नहीं बताना है आपको। यहाँ आपको बदले में कि ग्राउंड के बदले में इतना लिखा गया है, तो उसी तरह इतना के बदले क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, सब पर पहले क्या लिखना है, उसका अंक क्रमांक लिखना है, कितना पर आ रही है। तो जी जो है कितना पर आता है, तो जी आ जाएगा 7 पर।
ई आ जाएगा 18 पर, ओ 15 पर, ई 21 पर, 14 पर, 4 पर। उसी तरह सबको लिख दीजिए। समझ में आ रही है बात? उसी तरह इस पर भी लिखेंगे 6, 1, 25, 15, 21 और 18। ठीक है। तब बताइए इस कंडीशन में, यानी यहां पर आप तुलना करिए कि क्या इसमें किया है। बता रही समझ में? यहां देखा जाए है ना, देखिए यहां पर अगर लिया जाए तो इसमें प्लस कितना किया, प्लस कितना किया है, तब प्लस इसमें किया है आपको 4 किया, है ना। ये 18 में कितना जोड़ा गया, 4, 18 4 22। 15 में कितना जोड़ा गया, 4, तो 19 हो जाएगा। इसमें भी कितना जोड़ा गया, 4। इसमें भी कितना जोड़ा गया, तो इसमें भी आपको जोड़ा गया 4 ही जोड़ा गया है। यानी सब में कितना जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है। तो उसी प्रकार इसमें भी कितना जोड़ते जाएंगे, 4 जोड़ते जाएंगे। तब बताइए जब इसमें हम 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको 4 ऐड करेंगे, 4 जोड़ना है तो 10 हो जाएगा। 10 पर कौन आता है, तो 10 पर आपको जे आता है। उसी तरह इसमें 4 जोड़ेंगे, तो 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 पर कौन आता है, ई आता है। इसमें भी 4 जोड़ेंगे, तब बताइए 25 और 4 29। तो क्या 29वां लेटर है कोई, नहीं। तो उसमें से जितना ज्यादा होगा उसमें से 26 से बाद के काउंट करना है। जैसे अगर इसमें 25 है, 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29, तो 29 में क्या कर देना है, 25 घटा देना है, 26 घटा देना, क्योंकि अल्फाबेट कितना होता है 26। तो 26 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। तो 3 पर कौन है, सी है। बता रही समझ में? जब भी ज्यादा हो जाए तो जैसे 26 घटा देना, जो आएगा वही लिख देना है। इसमें भी 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। 19 पर कौन आता है, तो 19 पर एस आता है। इसमें भी 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपको 25। तो 25 पर कौन है, वाई है। इसमें भी 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 4 22। 22 पर कौन है, भी है। समझ में आ रही बात? यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगी इसमें, इतना। यानी इतना को हम इतना लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? उसी तरह देखा जाए ये आपको लिखा गया है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो लिखना है 19 20 1 13 16। उसी तरह 20 22 2 15 और 17। ठीक है। तब देखा जाए इसमें क्या कर दिया है, घटा दिया है, 1 घटाया। इसमें +2 किया, इसमें +1 किया, इसमें सॉरी यहाँ प्लस के लिए है +1, तो अगला में +2, फिर +1, तो प्लस माइनस कितना कर दिया, +2 कर दिया। इसमें कितना किया, +1 किया। यानी इसमें क्या कर रहा है कि 1 जोड़ रहा है, तो 1 जोड़ा तो अगला में 2 जोड़ा, फिर अगला में 1 जोड़ा, फिर अगला में 2 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा। अगर और होता तो इसी तरह क्रम चलते जाता, है ना। अभी रीजनिंग है, कोई जरूरी नहीं कि जोड़बे करेगा या घटेबे करेगा, है ना। कभी जोड़ भी सकता है, कभी घटा भी सकता है। तो जैसन एकरा में करेगा वैसा नहीं इसमें भी करना है। बात आ रही समझ में? तो इसको हम भी क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 18 1 9 और 14। ठीक है। तब बताइए पहला में 1 जोड़ा है तो 1 हम भी जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3। 3 पर कौन आता है, सी आता है। इसमें भी कितना जोड़ेंगे, तो इसमें 2 जोड़ेंगे, तो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। 20 पर कौन आता है, टी। इसमें कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। 2 पर कौन आता है, बी। समझ में आ रही बात? इसमें कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो 9 और 2 11। 11 पर कौन आता है, तो 11 पर आपको हो जाएगा, के हो जाएगा।
इसमें जोड़ेंगे 1, तब 15, 15 पर कौन है आपको, तब 15 पे हो जाएगा ओ, क्या हो जाएगा ओ। तो इसका बदले इतना, देकर बदले इतना। ये समझ में आ रही बात, समझे। तो ये आपको हो गया कोडिंग डिकोडिंग के टाइप 1, ठीक है। अच्छा लग रहा है वीडियो, समझ में आ रही है बात, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। कमेंट जरूर करना है सभी लोगों को। अब देखा जाए, ये 3 क्वेश्चन हम बता दिए, तो 3 क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। अपने से समझ करके 3 क्वेश्चन बनाइए, नहीं बनाएगा तब फिर कमेंट करिएगा, ठीक है। आज इतना ही रखा जाए, कल हम लोग लेकर के आएंगे, इसी में कुछ क्वेश्चन कल बताएंगे और उसके बाद नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे, ठीक है।